एवरीवन वेलकम ज़्यादा तेज हो गया। Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing amazing, happy and safe at your places. Today's video is all about how I shoot my video and what things you will be needing to start your YouTube channel. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट्स और चीज़ों की नीड होगी। मैं आपको इस चीज़ के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट एवरी इन्फॉर्मेशन आई विल बी गिविंग यू इन द सेम वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा की। बहुत सारे लोग ये वाली गलती बहुत करते हैं कि कैमरा पे इन्वेस्ट कर देते हैं बहुत ज्यादा और काफी पैसा लगा देते हैं, महंगे महंगे कैमरे ले लेते हैं, महंगी लाइट्स ले लेते हैं। बिल्कुल भी नीड नहीं है इफ यू आर अ बिगिनर। स्पेशली आई एम सेइंग अभी मेरे 16K होने वाले हैं, बट स्टिल आई एम शूटिंग माई वीडियो थ्रू मोबाइल फोन ओनली। मैं अब भी अपनी वीडियो सारी मोबाइल फोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ। बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है और बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं कि अगर आपको वीडियो क्रिएट करनी है या वीडियो बनानी है तो आपके पास कैमरा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। बट अगर आप एक बिगनर हो, आपके पास जो भी फ़ोन है, जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग योर वीडियोस एंड डू द वर्क फर्स्ट, राइट। और जब भी आपको उससे रिटर्न मिलता है देन परचेज कैमरा। तब मैंने अपनी वीडियोस बनानी शुरू की थी तो मैंने भी अपनी भाभी का फ़ोन लिया था। मैंने कोई अपने लिए फ़ोन परचेज नहीं किया था अलग से फॉर द यूट्यूब स्पेशली। एक्चुअली मैं पहले से ही आईफोन यूज़ करती हूँ तो उसमें क्वालिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी आती है। बट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आईफोन ही होना चाहिए। कई लोगों की ये भी मेंटेलिटी है कि आईफोन होगा तो हम वीडियो बनाएंगे, आईफोन होगा तो क्वालिटी अच्छी आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जिससे आप वीडियोस बना सकते हो, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एंड कम प्राइजेस में भी आपको वो मिल जाते हैं। बहुत टाइम से मेरा प्लान था कि मैं जल्दी ही कैमरा लूंगी, मुझे कैमरा लेना है, मुझे अपनी क्वालिटी और इम्प्रूव करनी है। बट कुछ टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी कैमरे की नीड नहीं है। वर्क बहुत अच्छे से चल रहा है, क्वालिटी इज़ ऑल्सो कमिंग गुड। बिकॉज मैं जब भी अपना शूट करती हूँ तो मैं नेचुरल लाइट में करती हूँ और नेचुरल लाइट में आपका कैमरा बहुत अच्छे से वर्क करता है, मीन्स योर फोन्स कैमरा, राइट। तो नीड नहीं है आपको बिल्कुल भी कैमरे की, तो इसलिए मैंने कैमरा नहीं लिया है अभी तक। एंड या वन मोर थिंग इज दैट कि जब भी मैं स्पेंड करूँगी तो जो मैं कैमरा लेना चाहती हूँ इट इज़ मोर देन लाइक 30 to 40K के अराउंड में वो कैमरा आने वाला है जो मुझे परचेज करना है। तो उसके लिए पहले मैं सेविंग्स करूंगी, देन आई विल परचेज। कोई कैमरा नहीं लिया है अभी और अभी तक मैं अपनी वीडियोस फोन से ही शूट करती हूँ। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एंड वांट टू क्रिएट द वीडियोस, तो सबसे पहले आपको जो भी फोन मिले जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग द वीडियोस। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर लाइट। दैट इज, बहुत लोगों को लगता है कि लाइट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइक आपके पास रिंग लाइट होनी चाहिए जो अराउंड 4 to 5K के अराउंड आती है वो जो रिंग लाइट है। मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आई हैव स्टूडियो लाइट्स ऑल्सो। स्टूडियो लाइट्स है, मेरे पास रिंग लाइट है। बट आपको जस्ट दिखाने के लिए कि वीडियोस ऐसे भी शूट हो सकती हैं विदाउट एनी लाइट। और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ शूट कर रही हूँ। तो ये है मेरी लाइट, दैट इज़ योर नेचुरल लाइट। यहाँ से नेचुरल लाइट आ रही है और यहाँ मैं बैठ के आराम से अपना शूट कर रही हूँ। सो दिस इज माई रिंग लाइट। गोल्डन आवर में आपको हमेशा शूट करना है, ट्राई करना है कि सनसेट होने से बहुत पहले आप अपनी वीडियोस शूट कर लो अगर आपको लाइट का प्रॉब्लम है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो रात में ही शूट करते हैं जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है दिन में और कई बार ऐसा होता है कि बाहर से बहुत आवाज़ आ रही होती है। तो इस वजह से क्रिएटर्स ट्राई करते हैं कि वो रात में शूट करें। बट मैंने कभी भी आज तक मैंने रात में, बहुत ही रेयर ऐसा हुआ कि मैंने शूट किए, स्पेशली यूट्यूब वीडियोज़ तो मैं दिन में ही शूट करती हूँ और हमेशा नेचुरल लाइट में शूट करती हूँ, सो दैट उसका इफेक्ट जो आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो लाइट की प्रॉब्लम होगी है सॉल्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज योर बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में भी आपको कुछ भी ऐसा तोप नहीं मारना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ शूट करती हूँ। लेट मी शो यू कि आपको बैकग्राउंड की भी कोई नीड नहीं है। यू जस्ट नीड अ वॉल। कोई भी आप वॉल ले लो, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आप उसको डेकोरेट कर सकते हो देन यू कैन डेकोरेट, और अगर नहीं करना चाहते दैन दैट इज फाइन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपसे फोकस हटके कई बार बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा फोकस चला जाता है लोगों का। सो इट्स बेटर कि आप अपनी वॉल को थोड़ा प्लेन ही रखो, बहुत ज़्यादा उसको जाने की नीड नहीं है। थोड़ा बहुत ठीक है, जैसे मैंने बहुत कम चीज़ें यूज़ की हैं इधर, तो दिस यू कैन डू। और मैं दिखाती हूँ कि पहले की जो वीडियोज़ है वो मैंने कहाँ बनाई हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो पहले की वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि पहले मेरा बैकग्राउंड जो है वो ये हुआ करता था, राइट। ये जो है ये मेरी कबर्ड है, इस कबर्ड पे मैंने ये डेकोरेट किया हुआ है, राइट, सो दैट मेरी वीडियोस थोड़ी अच्छी लगें। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो साइड से लाइट आती है वो मतलब हाफ होती है, लाइक इस तरीके से, लाइक इस तरफ सिर्फ लाइट पड़ रही है और इस तरफ नहीं पड़ रही है, विच इज़ नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, जो सही नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने अपना बैकग्राउंड फिर दोबारा चेंज किया। सो दिस इज़ माई बैकग्राउंड, जो यही मेरा बैकग्राउंड है, सिंपल सा। मैंने इसमें 2-3 चीज़ें ही लगाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये मेरा ट्राइपॉड जिसमें मैं अपना फ़ोन फिक्स कर देती हूँ एंड फिर मैं इस जगह पर बैठ जाती हूँ, उसके जस्ट आगे थोड़ा सा। लेट्स टॉक अबाउट माइक। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि माइक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वॉइस अगर नहीं जाएगी, दिस इज़ वेरी ट्रू, कि अगर आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है और आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो या कुछ बोल रहे हो बट आपकी जो वॉइस है वही ऑडिबल नहीं है व्यूवर्स को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो इसीलिए माइक आई डोंट सजेस्ट एट ऑल। आप अगर माइक परचेज नहीं कर सकते तो फिर आप ईयरफोन्स का भी यूज़ कर सकते हो। और अब इस टाइम पे मैं भी कोई माइक यूज़ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास भी माइक है, मैंने लिया था बट मैंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ट्राई भी किया उसको लगाकर बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मे भी हो सकता है कि वो थोड़ा कॉस्टली नहीं था, थोड़ा सस्ता सही था, इसीलिए वो हो सकता है कि वर्क नहीं कर रहा होगा। जैसे कि अगर आप वीडियो बना रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि नेचुरल लाइट में बनानी है आपको। सेकंड थिंग कि आप जब भी वीडियो बनाते हो तो हमेशा विंडो के पास या फिर गेट के पास या आपकी बैल्कनी का जो गेट है उसके पास आप वीडियो बना सकते हो, सो दैट आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, नो डाउट। अगर आप वीडियो वहाँ बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको बंद करके बना रहे हो, सो दैट बाहर का वॉइस ना आए। और अभी भी मैंने कोई वीडियो में माइक यूज़ नहीं किया है, सो आई डोंट थिंक कि माइक की नीड है अगर आपका गेट बंद है तो, राइट। तो मैंने अभी सारे गेट अपने रूम के बंद कर रखे हैं, इससे कोई भी आवाज़ ना आए। नेक्स्ट आता है कि आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए, तो ऐसा भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऑल्दो अभी मैं अपनी जो वीडियो है वो ट्राइपॉड से ही बना रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ट्राइपॉड ही होना ज़रूरी है, आप अपना खुद का सेटअप भी बना सकते हो। बहुत टाइम तक मैंने बॉक्सेस रख कर वीडियोस बनाई हैं, इट्स वेरी ट्रू। जब तक मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था तो मैंने खूब अच्छे से बॉक्सेस रखती थी। आपको किचन में बहुत सारे डब्बे मिल जाएंगे स्टील के, जो मम्मा लोग यूज़ करते हैं, राइट। और बहुत सारे जो बॉक्सेस होते हैं जो आप ऑर्डर करते रहते हो अपने लिए, शूज़ और ड्रेसेस और मेकअप की चीज़ें, राइट। तो उसके साथ जो बॉक्सेस आते हैं दैट यू कैन प्लेस, ठीक है। और एक एरिया सेट कर लो जहाँ पे आपको रखना है। हाँ, अगर आपको सच में इन्वेस्ट करना है, अगर आप सच में कुछ लेना चाहते हो, ट्राइपॉड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्राइपॉड अगर आपके पास होगा तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप सामने वाले को परेशान नहीं करोगी। कोई भी अगर आपको वीडियो बनानी है, आप एंड यू नो दिस ऑल्सो कि मैं डांस वीडियोस बहुत बनाती हूँ, ठीक है। तो डांस के लिए स्पेशली मतलब आई विल सजेस्ट कि उसके लिए एटलीस्ट आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, 1000 के अंडर आपको बहुत अच्छा, इवन 1000 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अगर आप स्टार्टिंग में परचेज कर रहे हो तो 400 to 500 के अंदर आपको बहुत अच्छा ट्राइपॉड मिल जाएगा ऑनलाइन भी। और अगर मैं आपको लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगी ट्राइपॉड के, यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर दैट। मेन चीज़ ये होती है कि जब आपको वीडियो बनानी है तो आपके पास, अगर आप खुद अपना सेटअप क्रिएट कर सकते हो तो प्लीज़ डू दैट फर्स्ट। कोई नीड नहीं है इवन ट्राइपॉड पे भी इन्वेस्ट करने की, आप बॉक्सेस से ही स्टार्ट करो। सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की आपको नीड पड़ेगी और कौन सी चीज़ों की नीड बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग कि डोंट स्पेंड मनी ऑन थिंग्स। सबसे पहले आपको नीड है कि आप अपने कंटेंट्स क्रिएट करो और धीरे धीरे ये आप चीज़ें सीखोगे जब आप उसको करते जाओगे। जब आपकी वीडियो बन जाती है तो उसके बाद उसको एडिट कैसे करना है, क्या मुझे उसको किसी को पैसे देने होंगे, क्या मुझे किसी और से करवाना होगा, क्या एडिटिंग करने के लिए मुझे किसी को पे करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत लोगों के दिमाग में आती है। तो बिल्कुल नहीं करना है आपको ये सारी चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्री में, बस आपके पास आपका एक फ़ोन होना चाहिए, उसके थ्रू आप अपना यूट्यूब शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आर एडिटिंग। तो एडिटिंग की जब बात करते हैं तो एडिट मैं बिल्कुल भी लैपटॉप से नहीं करती। बहुत लोगों को लगता है कि शायद मैं लैपटॉप से वीडियोज़ एडिट करती हूँ। अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हो
तो आप लैपटॉप पे चीज़ें सीखो एंड स्टार्ट डूइंग इट। लेकिन अगर आपको अपना काम नहीं बढ़ाना है एंड इफ़ यू वांट टू डू इट क्विकली, तो बहुत हैंडी होता है आपका जो फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस अब आ चुके हैं, सो दैट आप अपनी वीडियोस बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हो। उसमें इतनी सारे इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे और आपका काम, फालतू का जो काम है, उससे आप बहुत बच सकते हो। बिगिनर हो तो डोंट डू इट विद द लैपटॉप, क्योंकि फिर आपको उसके लिए लैपटॉप की नीड होगी। सो इसलिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जिसे मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहले जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी, सो आई यूज टू एडिट माई वीडियोज। आईफोन के अंदर ही एक एप्लीकेशन होता है एडिटिंग का, दैट इज आई मूवी। तो आई मूवी पे पहले मैं अपनी एडिटिंग करती थी, फिर कुछ टाइम पहले ही मैंने स्विच किया है खुद को, क्योंकि अगर हर कोई नहीं है, हर कोई इंसान नहीं है जो आईफोन ही यूज़ कर रहा है, राइट। तो इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना। सो आई थॉट कि एंड्रॉयड अगर कोई इंसान यूज़ कर रहा है तो उसके लिए कौन सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, राइट। तो जैसे ही मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे मिला इन शॉर्ट बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने एडिट भी किया हो उस पर। तो InShot की अगर बात करें तो InShot बहुत अच्छा है। InShot में इतने सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, इतने सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे कि आप आराम से अपनी एडिटिंग कर सकते हो। एंड वन मोर एप्लीकेशन इज देयर, दैट इज Viva। तो ये दो एप्लीकेशंस हैं जिससे आप एडिट कर सकते हो, लेकिन बेटर जो मुझे लगा दैट इज InShot ओनली। लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज हमने वीडियो बनानी सीख ली, हमें कौन कौन सी चीज़ों की नीड होगी और एडिटिंग कैसे करनी, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली, राइट। लेकिन हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमें वीडियो बनानी किसके ऊपर है, लाइक टॉपिक क्या होंगे जिसपे हम वीडियो बना सकते हो। जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपको पता होगा कि मेरा जो चैनल है वो बहुत मिक्स्ड मैच्ड है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, तो इस वजह से आई मेक द वीडियोज़ ऑन दैट। बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग चीज़ें ट्राई करना, इसीलिए मैं, अगर आप मेरे चैनल की बात करोगे तो आपको इसमें व्लॉग्स भी मिलेंगे, आपको हॉल्स मिलेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस भी मिलेंगे, राइट। और कुछ तो मैं डांस की वीडियोस भी डालती हूँ काफ़ी। अगर आपको एक पर्टिकुलर नीश में जाना है तो यू विल हैव टू टॉपिक्स हैं, उसको आपको फाइनल करना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, राइट। उन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीज़ें जिसकी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है। यस, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हो तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन मेक द वीडियोज एंड गिव द इन्फॉर्मेशन टू द व्यूवर्स, राइट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका नॉलेज हो अच्छे से। तो जब आप वो फर्स्ट लिस्ट जो आपने बनाई थी कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद है, तो आधी तो उसमें से निकल ही जाएंगी जब आप बात करोगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है। नॉलेज में आने के बाद आपके पास हार्डली 3 से 4 टॉपिक्स ही बचेंगे, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अब वो लिस्ट साइड होगी, अब आपके पास 3 to 4 टॉपिक्स रिमेनिंग है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि कौन सी चीज़ है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जिसको करने से आप कभी बोर नहीं हो सकते। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स को मैंने देखना है कि वो टेक्नो से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं और हालांकि उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी वो अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर देते हैं उस तरीके से, ठीक है। फिर वो वीडियोस बनाना बंद कर देते हैं, या कई बार ऐसा होता है एक टाइम आने के बाद उनका मन ही नहीं करता है वीडियो बनाने का। हमेशा आपकी इंटरेस्ट की चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है उसमें, कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। तो जैसे ही जब आप इस स्टेज पे आ जाओगे कि आपने जो 3rd लेवल है, दैट इज़ योर चूजिंग योर इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तब आपको पता चलेगा कि आपको वीडियो किस पे बनानी है। सो हियर योर टॉपिक इज रेडी। अब गर्ल्स की अगर बात करते हैं कि गर्ल्स किस किस पे चीज़, मतलब मैं अगर एक गर्ल हूँ तो मैं एक गर्ल की चीज़ें ही आपको बता सकती हूँ, राइट। तो अगर गर्ल्स की बात करते हैं कि वो किस चीज़ में एक्सप्लोर कर सकती हैं, पहले आपको थोड़ा सा खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी वीडियोस बनाने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बना सकते हो मेकअप वीडियोस, बना सकते हो आप हॉल्स बना सकते हो, ठीक है। लेडीज़ के लिए जैसे अगर होता है कि बहुत लोग होते हैं जिनको कुकिंग का बहुत शौक होता है, कुकिंग मुझे भी बहुत पसंद है, आई जस्ट लव टू कुक। आपके पास फैशन है, और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके पास कोई नीश नहीं है, या फिर आपको लगता है कि मुझे अपने टॉपिक समझ ही नहीं आ रहे, देन स्टार्ट मेकिंग द व्लॉग्स।
व्लॉग्स के लिए आपको सबसे कम मेहनत लगती है, ठीक है। सेकंड थिंग कि आपको कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करनी होती। जब हम नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं तो उसकी पहले स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें बोलनी है। जो आपके व्लॉग्स होते हैं वो होते हैं एकदम नेचुरल, और वो नेचुरल ही अच्छे लगते हैं। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक आप पूरी वो रिकॉर्डिंग करते हो, तो व्लॉग्स के लिए कोई बिल्कुल मेहनत नहीं है। और हो सकता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हमारे व्लॉग्स कोई क्यों ही देखेगा। देखो, जब एक आदत लग जाती है ना किसी चीज़ की, तो बिलीव मी कि वो आपको ही देखेंगे एवरी डे। हो सकता है कि बहुत लोग आपको डीमोटिवेट करें या बहुत सारी चीज़ें आपको बोलें कि अरे तो देख लेंगे ये वो, बहुत लोग होंगे और बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग मेरे लिए भी बोलते होंगे शायद, आई डोंट नो। आपको ये चीज़ करनी है कि आपको सबको इग्नोर करना है और आपको अपने काम पे ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि एक टाइम फिर ऐसा आएगा कि जब वो लोग होंगे वही आपका नेम डाल डाल के आपको सर्च कर रहे होंगे और आपकी वीडियोस देख रहे होंगे। लास्ट थिंग इज दैट कि लास्ट एक वीडियो थी जिसमें मैंने ये बताया था कि मुझे अपने YouTube पे ही ग्रो करना है। बहुत लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी गो एंड चेक इट आउट। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, ठीक है, एंड आई हैव स्टार्टेड मेकिंग द वीडियोज ऑन यूट्यूब, और मेरा यही मेन फोकस है यूट्यूब। या इट्स ट्रू, लेकिन आपके पास बैकअप होना भी ज़रूरी है, लाइक द सोर्स ऑफ इनकम आई एम सेइंग, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इनकम मेरी चल रही है अभी, आई एम टेकिंग द क्लासेस, राइट। लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो यूट्यूब पे ही है। बट वी डोंट नो कि जो यूट्यूब है वो कब तक रहेगा। अगर हम बात करें टिकटॉक की, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आए थे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे और बहुत चल रहे थे, लोग उस पर काम भी कर रहे थे, फिर एक टाइम के बाद वो बंद हो गया। वी नेवर नो कि कब कोई चीज़ बंद हो जाए, इसीलिए एक चीज़ पे डिपेंडेंट होना इज़ नॉट गुड। आपके पास बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो या अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, प्लीज़ राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप सीखना चाहते हो कि आपको वीडियो कैसे एडिट करनी है, कमेंट्स आएंगे तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो, और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन शॉर्ट पे वीडियो मैं कैसे एडिट कर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए होंगे। इफ़ यू वांट टू नो दैट हाउ टू एडिट द वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।